और स्पेस रहा कल बजिंग और हमने देखा कि जब से ये एफएनओ की लिस्ट थोड़ी सी बड़ी हुई है ना, ये स्टॉक्स भी झूम रहे हैं। कल की अगर हम सत्र की बात करें, पेटीएम में हमने अच्छी तेजी देखी, पीवी फिनटेक में अच्छी तेजी देखी, होनासा कंज्यूमर का शेयर चला, जोमेटो में कल बाइंग आ रही थी। इस स्पेस पर आपकी कोई नजर है और कोई ऐसा शेयर जहां पर आपको लगता है कि नहीं स्ट्रक्चर बहुत ही रोबस्ट है, बाइंग करनी चाहिए? जी, नज़र पूरी ज़ोमैटो पे ही है। ज़ोमैटो में बाइंग कर सकते हैं। करंट लेवल से ही बाइंग कर सकते हैं। इसमें हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक करीबन ट्रेडिंग टारगेट जो है वो 296 का रहेगा और थोड़ा-सा अगर लंबा समय दे 3 से 4 हफ्तों का समय दे तो ये 300-320 तक जा सकता है स्टॉक। तो ज़ोमैटो में बाइंग बिल्कुल करंट लेवल से कर सकते हैं। चलिए, ये क्लियरली ई रिटेल, स्विगी, जोमेटो, स्विगी इनफैक्ट नतीजे भी आते हुए देखने को मिले लिस्टिंग के ठीक बाद नंबर्स, और उसके बाद हमने मैनेजमेंट से बातचीत भी की, लेकिन क्लियरली कंपैरिजन और स्विगी वर्सेस जोमेटो की चर्चा लगातार होती रहती। और इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई आखिरकार तमाम गहन मंथन के बाद। उसके बाद कल रियल एस्टेट स्टॉक झूम रहे थे, ओबरॉय रियल्टी या फिर मैक्रोटेक। आज अब शपथ ग्रहण शाम को होने जा रहा है। आप बताएं कि अभी और तेजी हम इस स्पेस में देखें क्या, रियल एस्टेट में या फिर इंफ्रा में, या फिर अब ये सारी चीजें अभी भाव में डिस्काउंटेड हैं? रियल एस्टेट साइकिल में मॉर्निंग अभिषेक जी, देयर इज स्टिल अराउंड 2 to 3 years टू गो। आई थिंक काफी अधिग्रहण चल रहे हैं, आपने न्यूज देखे ही होंगे। मैक्रोटेक डेवलपर्स एज एन एग्जांपल ने अच्छा खासा गाइडेंस बढ़ाया है ये वित्त वर्ष के लिए। सिमिलरली फॉर ओबरॉय रियल्टी, जैसे एग्जीक्यूशन चल रहे हैं इनके प्रोजेक्ट्स के मुंबई में, आई थिंक दे आर सीइंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक ये स्पेस में जो ट्रैक्शन है ये कंटिन्यू होगा। बट आई थिंक जो हमें के लिए पसंद आ रहा है वो है कैपेसाइट इंफ्रा। हमें लगता है आई थिंक जो ये ईपीसी प्रॉक्सी है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, जो इनके पास ऑर्डर बुक है 9,200 करोड़ के ऊपर का, ये 4 से 5 गुना की रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है अगले 4 या 5 वर्षों के लिए। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर हम उनके मिक्स देखें ऑर्डर फ्लो का, तो पब्लिक प्राइवेट के बीच में एक अप्रोप्रिएट मिक्स है। ऑब्वियसली इनकी जो एक्सपर्टीज है हाई राइज बिल्डिंग्स में, बम्बई जैसे शहर हो या अर्बन सिटीज में, आई थिंक वर्टिकल डेवलपमेंट पहले हाफ में देर इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशन की रीजनेबल ग्रोथ रह सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। मार्जिन्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है और उम्मीद यही है कि मार्जिन्स मेंटेन कर पाए, व्हिच मींस क्लियरली ऑपरेटिंग लेवरेज विल स्टार्ट प्लेइंग आउट एज दे एग्जीक्यूट वेल इन द सेकंड हाफ इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। बहुत ज्यादा डेट कुछ पे है ही नहीं, और इसलिए आई थिंक जो एस्पेक्ट देते हैं बॉटम लाइन ग्रोथ का और रिटर्न रेशियोज का, ये सिग्निफिकेंटली बेहतर होना चाहिए। तो आई थिंक कैपेसिटी इंफ्रा इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग एट दिस जंक्चर, बट जिनके पास आई थिंक प्लेयर्स लाइक एन ओबरॉय हो, डीएलएफ है, बिल्कुल बने रहेंगे। ओबरॉय डीएलएफ बने रहे। कल अच्छी तेजी हमने ओबरॉय रियल्टी के शेयर में देखी है। वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में ये तीसरे नंबर पे था कल ओबरॉय रियल्टी का। अवनी जी,